नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मकर संक्रांति की 8 पौराणिक घटनाएं जो इस दिन को बनाती है खास। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व प्रतिवर्ष 14 या फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है। आइए जानते हैं आखिर मकर संक्रांति के दिन कौन सी 8 पौराणिक घटनाएं घटी थी जिसके चलते मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। गंगा जी जा मिली थी गंगा सागर में। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से ही माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। पावन गंगाजल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, माँ तू गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान, राजा सगर के पोते, ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। तब राजा अंशुमन ने तप किया और अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया। बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप के यहाँ भागीरथ का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पूर्वजों की इच्छा पूर्ण की। कथा नंबर 2। श्री हरि विष्णु ने किया था असुरों का वध। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसीलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। सूर्यवंशी राजा करते हैं सूर्य की पूजा। रामायण काल से ही भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की विशेष आराधना होती है। सूर्य की 7वीं किरण। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ या अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का ही इंतजार किया था, कारण कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती है या पुनर्जन्म के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए अर्घ्य और जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य जाते हैं अपने पुत्र शनि के घर। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। कथा के अनुसार सूर्यदेव ने शनि और उनकी माता छाया को खुद से अलग कर दिया था, जिसके कारण शनि और उनकी माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। तब सूर्यदेव के दूसरे पुत्र यमराज ने इस रोग को ठीक किया था। रोग मुक्त होने के बाद सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव के घर कुंभ को जला दिया था, परंतु बाद में यमराज के समझाने पर जब वे शनि के घर गए तो उन्होंने वहां देखा कि सब कुछ जल चुका था, केवल काला तिल वैसे का वैसे रखा था। अपने पिता को देखकर शनिदेव ने उनका स्वागत उसी काले तिल से किया। इससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें दूसरा घर मकर उपहार में दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने शनि को कहा कि जब वे उनके नए घर मकर में आएंगे तो उनका घर फिर से धन धान्य से भर जाएगा। साथ ही कहा कि मकर संक्रांति के दिन जो भी काले तिल और गुड़ से मेरी पूजा करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
इसीलिए मकर संक्रांति के दिन काले तिल या तिल और गुड़ का दान शनिदेव और सूर्यदेव को अति प्रसन्न करता है। यशोदा जी ने किया था व्रत। कहते हैं कि माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण के लिए व्रत किया था। तब सूर्य उत्तरायण हो रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। तभी से मकर संक्रांति के व्रत का प्रचलन आरंभ हुआ। उत्तरायण होता है सूर्य, जब देवताओं का प्रारंभ होता है दिन। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण गति करने लगते हैं। इस दिन देवताओं का 6 माह का दिन आरंभ होता है, जो आषाढ़ तक रहता है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल आरंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। पूरे संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना और उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से ही प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल का दान करना, तिल से बना भोजन करना, जल में तिल अर्पण करना, जल में तिल मिलाकर ग्रहण करना, तिल से आहुति देना और तिल का उपटन लगाना। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।